सभी को नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बिगिनर क्या, एक्चुअली जो मीडियम लेवल पे भी आ गए ना इंग्लिश बोलने के, उनके साथ भी ऐसा होता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं। मैंने एक लिखा है वर्ब के साथ में जब आता है लेता हूँ, राइट। अब कोई सेंटेंस है जस्ट लाइक मैं सुबह भोजन पका लेता हूँ, राइट। और मैं इसी के साथ में यूज़ करता हूँ द सेम वर्ब पका, मुझे भोजन पकाना आता है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैं भोजन पका सकता हूँ। अगर मैं इस सकता हूँ को नहीं लिखता ना, तो आपके दिमाग में क्या आता कि अब ये कौन सा नया रूल आ गया, लाइक ये तो सिंपल सा सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनेट का। ऑफ कोर्स प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन एक्चुअली में आप देखो कि इन तीनों का मीनिंग किसके ऊपर बेस्ड है। इन तीनों का जब आप मीनिंग निकालोगे तो वो मीनिंग उसकी स्किल पर आता है, ठीक है। और हम स्किल को जानते हैं कि स्किल हमारी एबिलिटी को एनहेंस करती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, या मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ या इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में, जब ऐसी सिचुएशन में हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ। और अगर मैं इस सेम सेंटेंस को लिखता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, राइट। और मैं इसी सेंटेंस को अब ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई मुझे अंग्रेज़ी बोलनी आती है। अब आप ये देखिए कि जो अंग्रेज़ी बोलने का जो काम है ना, वो एक्चुअली में मैं इंडिया में बता रहा हूँ, हिंदी में अंग्रेज़ी मेरे लिए एक स्किल के समान है जिसे मुझे सीखनी पड़ती है। मतलब भारत में वो अपने आप ही नहीं आती है, क्योंकि भारत में हर राज्य के हिसाब से अलग अलग बोलियों का प्रचलन है, अलग अलग भाषाओं का प्रचलन है। तो जो वहाँ का बच्चा है, जो वहाँ की जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो उसी लैंग्वेज को सीख कर आती है और वो अंग्रेज़ी को अपने स्कूल में जाकर सीखना शुरू करता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे भारत में अभी भी परिवार हैं जहाँ पर बच्चा बोलना अगर शुरू करता है तो अंग्रेज़ी में शुरू करता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई सोसाइटी होगी जहाँ पर ऐसा होता होगा। एक आध परिवार को छोड़ देते हैं जो हो सकता है कि मतलब हिंदी में बात ही ना करते हो या अपनी मदर टंग में बात ही ना करते हो, वो सिर्फ इंग्लिश में ही इंटरेक्शन करते हो। तो जब ऐसा होगा तो बच्चा अपने आप ही इंग्लिश में, क्योंकि उसके आसपास का माहौल इंग्लिश का है, तो वो इंग्लिश ही बोलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अदर देन दैट फैमिली, तो क्या होता है कि फिर वो मुझे सीखनी पड़ेगी। और फिर ये अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी होती है तो वो मेरे लिए एक स्किल का काम करती है। और मैं जैसे ही एक स्किल को एक्वायर करता हूँ, वो मेरी एबिलिटी बन जाती है, ठीक है। और अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए मुझे कैन का यूज़ करना होता है। तो कैन का रूल क्या है? सब्जेक्ट कैन, प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर अब देखिए, मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक इज़, एम और आर का यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं लगाता हूँ एबल टू, देन द प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैं बॉक्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, हम मतलब उसमें कंफ्यूज ना हो कि क्या है, ठीक है। अब चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। अब तीनों ही सेंटेंस एक ही तरीके से बनेंगे, दैट इज आई कैन स्पीक इंग्लिश। और मेरे पास अब दूसरा रूल ये भी है कि मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, दैट इज आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और मेरे पास एक और रूल है इसी चीज़ को बनाने के लिए, इन्हीं को पूरा करने के लिए, दैट इज सब्जेक्ट इज, एम एंड आर के साथ में मैं केपेबल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ मुझे लगाना होता है ऑफ एंड देन प्रेजेंट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये कैपेसिटी के बारे में बात करता है, ठीक है, वो आपकी क्षमता हो गई, ठीक है, दैट इज़ नॉट ऑफ एबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर अब वही बात है कि भाई मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ, अगर आप ऐसे बोलते हो, जस्ट लाइक मैं सेम सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ, ठीक है, देन तो फिर मुझे एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ मैं कि आई एम केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप देखो कि एक सिंपल सा सेंटेंस है जो मुझे कहाँ तक ले आता है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई सा भी अगर बोल दोगे ना, लाइक किसी की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ये सबसे छोटा है, सबसे आसान है, कोई टेंशन नहीं है इसमें कि मैं मतलब कोई गलती हो जाएगी मुझसे, इज़ एम आर की क्या है, तो आप इस पर बना सकते हैं, ठीक है, और आपका सेंटेंस 100% सही होगा। तो आपको बोलने में भी कॉन्फिडेंस देगा और लिखने में तो कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। तो आई होप कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर ऐसा कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे हमारा जो है हौसला अफजाई होती है और हमें अच्छा लगता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाएं। तो अगर आपने अब तक लाइव और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।